यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 अहंकार से छूटने से ही हम परमात्मा के समीप जा सकते हैं। देह अभिमान अथवा अहंकार किसी के भी उपयोग की वस्तु नहीं है, परंतु अज्ञानवश हम इसे जीवन भर पालते रहते हैं, संभालते रहते हैं। बलि का वास्तविक अर्थ होता है अपने भीतर जो मैंपन या मिथ्या अहंकार है उसकी बलि चढ़ाना। परंतु हमने तो मूक और निर्बल प्राणियों की बलि चढ़ाने की एक प्रथा ही बना दी। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मानव मात्र के लिए बहुत सुंदर जीवन आधार है। जीवन चलाने के लिए जैसे खाना पीना, हवा, रोशनी की जरूरत है, इसी तरह मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वो ज्ञान मिलता है जीवनदाता परमात्मा से। विश्व भर में स्वयं भगवान के अद्भुत महावाक्यों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। जब इस गीता ज्ञान को परमात्मा के दृष्टिकोण से समझने का एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं, सदियों से जिस गीता को कंठस्थ किए थे, अभी उसे जीवन पाठ के रूप में बदलते हुए परमात्मा के साथ कदम पे कदम मिलाते आगे बढ़ने का जो आनंद है, दिल चाहता है ये आनंद सभी को मिल जाए। सभी को ऐसे योग्य बनाने के लिए परमात्मा ने इस पूरे अध्याय में हर मनुष्यात्मा परमात्मा का प्रिय कैसे बन सकता है, इसका बहुत सुंदर सहज रीति से स्पष्टता की है। मेरे में ही मन लगाकर रोज मुझे ही याद करते रहो तो तुम मेरे पास आ जाओगे, ऐसे समझाते हुए ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमम अचिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। त्व अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न था कि अक्षर उपासना श्रेष्ठ है या अव्यक्त उपासना श्रेष्ठ है, कौन सी उपासना करने वाला योग वित्तमम श्रेष्ठ योगी कहलाता है, या कौन सा योग श्रेष्ठ है, अक्षर योग या अव्यक्त योग। इसी को स्पष्ट करते हुए जो सभी के पास है, सब माया से ऊपर है और जिसको आप निर्देशना नहीं दे सकते, जिसको आप
अशक्य नहीं कर सकते, शक्तिहीन नहीं बना सकते। ऐसा अक्षर और ऐसा अव्यक्त और कूटस्थम अचलम ध्रुवम, माया से, माया के प्रभाव से ऊपर अचल है, ये ध्रुव है। ध्रुव माना शाश्वत है। ध्रुव शब्द यहाँ पर हम संबोधन कर रहे हैं, तो ध्रुव की कहानी की ओर थोड़ा सा हम रोशनी डालना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं, एक राजा था उत्थानपाद, उनके 2 बीवियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी बीवी थी और दूसरी बीवी थी सुरुचि, लेकिन राजा को बहुत प्यारी थी सुरुचि। सुनीति का बेटा था ध्रुव और सुरुचि का बेटा था उत्तम। एक दिन ध्रुव अपने पापा के पास आता है। पापा सिंहासन पर बैठे हुए रहते हैं, उनके पास में उनका छोटा बेटा उत्तम बैठा हुआ रहता है। तो पापा के पास जाके ये भी बोलता है, ध्रुव मैं भी आपके पास बैठना चाहता हूँ। तो उनकी छोटी माँ ने उसे धक्के दे देती है, कहती है कि तेरा स्थान नहीं है, ये मेरे बेटे का स्थान है। ये कहानी है। बहुत दुखी होता है और अपने माँ के पास जाता है, सुनीति के पास, और माँ कहती है मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तू ही अपने लिए कुछ कर। तो वो तपस्या करता है भगवान के प्रति और वर मांग लेता है, बहुत शक्तिशाली बन के लौटता है। तो इनके शक्तिशाली होने के बाद राजा उत्थानपाद इसे राज्य सौंप देते हैं और हजारों सालों तक ये बहुत अच्छी तरह से राज्य चलाता है। जैसे इसे वरदान मिला था, ये शाश्वत रूप से ध्रुव नक्षत्र के रूप में आकाश में स्थित हो जाता है। ये कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं ध्रुव के बारे में। अभी इस कहानी की एक और पहलू देखेंगे और एक एंगल देखेंगे। वो क्या है? शब्दार्थ करते जाएंगे। उत्थानपाद, पाद माना पाद है, उत्थान माना जिसका ऊपर पाद है, मतलब जो उल्टा है ना। और ऐसे जो उल्टे लटके हुए लोग हैं, उनके पास 2 चॉइस है, या तो रुचि या तो नीति। रुचि मीन्स टेस्ट भी है और इंटरेस्ट भी है। आपको अपने जीवन में रुचि के मतलब इंटरेस्ट के मुआफिक चलना है। जो टेस्ट अच्छा लगता है उससे आपको संभ्रम भी मिलेगा, संतोष भी मिलेगा, अल्पकाल का वाहवाही भी मिलेगी। लेकिन ये एक है नीति, सुनीति, जो जीवन को डिसिप्लिन बनाएगा। नीति के अनुसार चलेंगे तो सदाकाल के लिए आपकी वाहवाही बनी रहेगी। आप एक अच्छे आदमी कहलाएंगे और लंबे अरसे तक जीवन में आप सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। और जो ध्रुव का अर्थ है दृढ़ता, है ना। ध्रुव माना दृढ़ता, शाश्वतता। तो हमारे जीवन में भी हमें ये चॉइस है। आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। उत्थान पाद, हर कोई उत्थान पाद है, किसी का सीधा पाद है नहीं। बच्चे स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ते, ट्यूशन जाते हैं। टीचर स्कूल में नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, ट्यूशन लेते हैं। रात को देरी से सोते हैं और देरी से उठते हैं। दोपहर तक उठते हैं, दिन रात काम करते हैं, 2 दिन छुट्टियां मनाते हैं। वो भी कैसी छुट्टियां? दूसरों को कष्ट देने की छुट्टियां। जहां शांति है वहां जाके अशांति फैला के आ जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इसी में संतोष है महसूस करेंगे। आप देखिए, एसी डिब्बे में मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी, एक युवाओं का झुंड वहां पर चढ़ा हुआ था। कहीं तो यूनिवर्सिटी के कोई प्रोग्राम में जा रहे थे। रात के 12 बजे 2 बजे ये लोग एक बड़ी अपने लैपटॉप लगाकर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। उनको कोई ये नहीं है कि दूसरे भी सो रहे हैं, ओल्ड एज पर्सन्स भी है, कोई ऐसा भी है जिसको सवेरे सवेरे जाके कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, कोई मीटिंग अटेंड करना है। नहीं, जो रात या जो ट्रैवलिंग पीसफुली होने चाहिए था, सभी उल्टा पुल्टा। उत्थान पाद मना खुशी को जाहिर करने का तरीका क्या है? पहले क्या म्यूजिक कैसे हुआ करता था, है ना। इसीलिए संगीत को भगवान को मनाने का या भगवान के पास जाने का एक रास्ता मानते थे।
लेकिन आजकल का संगीत कैसे है, सुनने से लगता है कानों का ड्रम ही टूट जाएगा, जिसका कोई सरिगमपा नहीं है। ऐसे जो आज उत्थान पाद है, उनकी रुचि कैसी है वैसे जीवन चलता है। नीति का किसी को भी पता नहीं है, नहीं चाहते हैं, और जीवन में उत्तम तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपने को शाश्वत या ध्रुवत्व दृढ़ता में कमी पाते हैं। देखिए, कोई भी चीज लेते हैं आजकल, महंगी लेते हैं, अच्छी है या नहीं इससे मतलब नहीं है, महंगी चाहिए, और वो चीज कुछ वर्षों तक साथ चले इसका कोई इंतजार नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। अगर आप कहेंगे ये मेरी घड़ी 10 साल से पहन रही हूँ, तो सब आपसे हंसेंगे, आपके पास पैसे की कमी है क्या, बेचारी क्या कर सकती है ना, आप पे ही तरस खाएंगे। पहला एक जमाना था, अगर आप कहते मेरे घर की ये घड़ी है ना 150 साल पुरानी है, एंटीक है, तो बहुत लोग उसकी तारीफ करते थे। आजकल यूज एंड थ्रो जमाना आ गया। ऐसे सभी उत्थान पाद हो गए, जिसके कारण वेस्ट मैनेजमेंट बहुत कठिन हो गया है, कूड़े किचड़े इकट्ठे हो रहे हैं। इट्स अ चैलेंज फॉर एवरी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हो गया है। इसलिए भगवान हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ध्रुव की बात आई तो ये भगवानुवाच के साथ हम ये सोचते हैं, ये जो मन में पुरानी ख्यालातों को ही लेके नहीं चलना है, लेकिन पुराने ख्यालातों को नई ख्यालातों के साथ मिलाते हुए मन में शाश्वतता की ओर बढ़ने की, कुछ भी शाश्वत रूप से दृढ़ता से अपनाने की जो हिम्मत अपने अंदर जुटा के आगे बढ़ना है, उसके लिए सभी माया के परेशानियों के से ऊपर उठकर उस अचल अव्यक्त अक्षर परमात्मा के साथ दिल जोड़ना चाहिए, जो आगे चलकर भगवान और ये बातें स्पष्ट करते हैं। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ऐसा योगी, ऐसा आत्मा कैसे रहेगा, सभी को साथ चलते हुए, अपने सारे इंद्रियों को समरूप में संभालते हुए, सभी के साथ समबुद्धि से चलते हुए, समत्व की बुद्धि से, समबुद्धयः, और उसके साथ वो आगे बढ़ता है। सर्वभूत हिताय, सभी की भलाई हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, और मुझे ही याद करता है, मेरे ही याद में लगा रहता है, वो मेरे पास आ जाता है, वो मुझे प्रिय है, उससे सभी का कल्याण हो जाता है। देखिए, यहाँ पर कहाँ भी परमात्मा ने ये नहीं कहा वो श्रेष्ठ है या ये कनिष्ठ है, क्योंकि परमात्मा अक्षर है, जब भी वो अक्षर नाश नहीं होता है, उससे सब कुछ समृद्धि हमें मिलती है। परमात्मा व्यक्त है, क्योंकि हमारे जैसे स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, इन आंखों से देखा नहीं जाता है, इसलिए वो अव्यक्त है और वो अचल भी है। ऐसे परमात्मा को जब हम याद करते हैं, सब सर्वभूत हिताय, सभी की भला हो, ये सोच लेके चलते हैं, क्योंकि सर्वभूत हिताय जब हम सोचते हैं तो उसमें हम भी आ जाते हैं, परमात्मा की सारी सृष्टि में हम भी आ जाते हैं। आगे चलकर परमात्मा की एक बहुत सुंदर बात है, क्लेशोधिकतरस्तेषम अव्ययम या अव्यक्तम असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देह विद्धिर्भवाप्यते। इसमें परमात्मा क्या बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा अव्यक्त रूप से परमात्मा को याद करने में या परमात्मा के पास जाने में, परमात्मा की उपासना करने में बाधा हो सकती है। क्लेशः, अव्यक्त के लिए क्लेश कौन सी है, देह ही एक बाधा है। देह ही बाधा है, इसका मतलब क्या है, देहाभिमान अव्यक्त को अव्यक्त के साथ जोड़ने में एक बाधा रूप है। इसलिए अगर अव्यक्त अक्षर परमात्मा को हम याद करना चाहते हैं, देखिए, अगर स्थूल रूप में हम परमात्मा को याद करते हैं तो भी देहाभिमान के कारण घमंड ही बढ़ता जा रहा है।
आप देखेंगे कितने बड़े बड़े कहलाने वाले सोने के रुद्राक्ष बना के पहनेंगे, ये उनकी ठाठ कैसे होती है? देहाभिमान के कारण। ये सब दिखावा किसके लिए? परमात्मा आपके इन सभी वेशभूषा से प्रभावित होंगे क्या? नहीं होंगे ना। इसलिए क्लेश अधिक, कौन सा क्लेश अधिक है, कौन सा कष्ट अधिक है? अव्यक्त ही, अव्यक्त के द्वार पर जाने के लिए गतिर्दुःखहम देह विधिर्वाप्यते। कौन से देह का होना या देह का अभिमान? देह के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा की ज्ञान या बातें सोचने के लिए भी तो शरीर चाहिए। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधना। लेकिन इस देह का जो अभिमान है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शाहूकार हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मेरा ये औदा है, वैसा है, ऐसा है, जात पात का अभिमान, ये जो अहंकार के रूप में हमारे सामने आ जाता है, जिसी के बाधा के कारण ही मनुष्यात्मा परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच सकता है। एक घटना याद आती है मुझे। गुरु के पास एक शिष्य विद्या ग्रहण के लिए गुरुकुल गया हुआ था। विद्या पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा मांगा उसने, क्या देना है? तो गुरुजी ने कहा, इस दुनिया में जो किसी के काम ना आ जाए ऐसे वस्तु लाके देना मुझे, कोई व्यर्थ वस्तु लाके देना। इसने सोचा शायद मिट्टी वेस्ट है, किसका काम आता है। जैसे ही मिट्टी को हाथ लगाया तो मिट्टी ने कहा, किसने कहा मैं व्यर्थ हूँ? मेरे कारण तुम खड़े हो, मेरे में ही अनाज उगता है, मेरे में ही तुमने घर बनाया है, मेरे कारण ही तो तुम चल रहे हो। तो फिर इसने सोचा पत्थर वेस्ट है तो पत्थर उठा लेता हूँ। तो पत्थर ने कहा, जिस परमात्मा की मूर्ति तुम पूजते हो मेरे से ही तो बनी है। तो फिर ये सोच में पड़ गया, व्यर्थ कौन सा है इस दुनिया में। इसकी चिंता को देखकर एक संत ने पूछा, क्या चिंता है? तो इसने कहा, मेरी ये चिंता है, मेरे गुरु को दक्षिणा देनी है लेकिन वो व्यर्थ हो, किसी की काम ना आए। तो संत ने कहा, जो दूसरे को कष्ट दे वो व्यर्थ है। दुनिया में हर चीज दूसरे को सुख देता है सिवाय एक के। कौन सा है? वो मनुष्य के मन में जो बसा है अहंकार, वो ही किसी को सुख नहीं देता है। बस यही अहंकार है जो तुम अपने गुरु को दे सकते हो। तो वापस लौट के उसने कहा, गुरुजी मैं आपके सामने मेरे अहंकार को अर्पण करता हूँ, जो कुछ है आपकी देन है, भगवान की देन है, आज से मैं अहंकार नहीं करूंगा। तो भगवान ने भी यही बताया कि अव्यक्त या अक्षर उपासना के लिए परमात्मा ज्योति स्वरूप को यथार्थ रूप से पहचान कर उसके साथ मन बुद्धि को लगाने के लिए अगर कोई विघ्न रूप बनता है तो हम हमारा अपना ही देह का अभिमान, इसको जीतने से ही या इससे छूटने से ही हम परमात्मा के नजदीक जा सकते हैं और परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं। हाँ, थोड़ा कष्ट जरूर है, लेकिन जो कष्ट से कमाते हैं ना उसी का महत्व होता है। सदियों से हम ये सोच के आए कि निराकार की उपासना आसान नहीं है, इसीलिए हम साकार उपासना करते हैं। लेकिन जब परमात्मा का असली स्वरूप ही निराकार है, उसका कोई साकार स्वरूप नहीं है, जो भी हमने बनाया है अपनी बुद्धि शक्ति से बनाया है, इसलिए परमात्मा को उसी के रूप में जो है जैसे है उसी यथार्थ रूप में याद करने के लिए उनके सामने हम अपने इस देह के अभिमान का पहले अर्पण करेंगे। इसलिए तो परमात्मा के सामने बलि देने की प्रथा चली आई है। कभी नारियल तोड़ते हैं तो कभी कुछ तोड़ते हैं हम, ताकि हम अपना अहंकार तो तोड़ ना सके, बाहर की चीजें तोड़ते रहते हैं। बेचारे पशुओं का भी बलि चढ़ा देते हैं। सुना है कि पहले जमाने में मनुष्य बलि भी चढ़ती थी। खुद के अंदर के जो अहंकार है उसे बलि चढ़ाना है, लेकिन हमने क्या किया, अहंकार के बलि चढ़ाने के बदले मनुष्यत्व की बलि चढ़ा दी। आज कहाँ भी मानवीयता, इंसानियत देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इंसानियत को जिंदा रखना है, लेकिन ये जो इंसान होने की घमंड है ना, इस घमंड को हमें अर्पण करना है। अपने अंतर को झुकाना है परमात्मा के तरफ। इसलिए जब भी हम परमात्मा के कोई भी मूर्ति के सामने, किसी को भी हम मानते हैं, उनके सामने हम नमस्कार करते हैं तो पूरी तरह से ऐसे झुकते हैं, इसी को नमस्कार कहते हैं।
लेकिन आजकल नमस्कार करने की विधि भी बदल गई है, ऐसे 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 करते हैं। मनुष्य को अपने अहंकार को अर्पण करने की विधि करने में भी लज्जा आ रही है। इसके बदले अपने फूटे तकदीर की बातें करता है मनुष्य। सारी विधियां बदल डाली हम लोगों ने। क्यों? यथार्थ रूप को पहचानने में हम असफल रहे। तो इस अध्याय में पूरी तरह से परमात्मा के पास चलने के लिए जो अंतर की तैयारी चाहिए है ना, हम कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिला हो तो हम क्या करते, कितने दिन से तैयारी नहीं करते, कपड़े की तैयारी करते हैं, क्या देना है परमात्मा। हम जब प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं उसकी तैयारी करते हैं, क्या ले जा सकते हैं, क्या परमिशन है, इसकी तैयारी करते हैं। परमात्मा से मिलना है तो उस अध्यक्ष परमात्मा से मिलने के लिए हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तैयारियां शुरू कर दी है परमात्मा ने। मैया आवेश मनो ये माम, मेरे में ही मन रखो, पूरी तरह से मेरे पास आ जाओ, दिल से मेरे हो जाओ, समबुद्धि रखो, देहाभिमान से मुक्त हो जाओ, नित्य युक्ता रोज करो, मेरे से प्यार करो। ऐसे परमात्मा ने परमात्मा से मिलने की जो बहुत सुंदर युक्ति हमें बताई है, इसका हम अभ्यास जरूर करेंगे। इसके लिए मन से क्लेश निकाल दे कि हमारे से नहीं होगा। जो भगवान ने कहा थोड़ा बहुत कठिनाई जरूर है, क्योंकि हम देह के साथ जी रहे हैं ना। देह को तो निकाल के फेंक नहीं सकते, देह को डिवोर्स तो नहीं दे सकते हैं, साथ में जीना है, लेकिन देह और आत्मा के बीच में संतुलन भी बनाए रखना है। जितना जितना आंतरिक सजावट को बढ़ाते जाएंगे, खुद को शक्तिशाली बनाते जाएंगे, खुद के अंदर आत्मविश्वास भरते जाएंगे, उतना उतना अव्यक्त अचल अक्षर ब्रह्म परमात्मा से मिलना आसान हो जाए। तभी ये जो बाधा है हमारे सामने, ये भी हट जाए। तो खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए देह एक वस्त्र है, इसकी अनुभूति करना, जो दूसरे अध्याय में हमने सुना था। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि। वस्त्र के ऊपर अभिमान नहीं होता है, वस्त्र एक जरूरत है बस। इसी तरह देह हमारी जरूरत है, लेकिन देह के ऊपर प्यार कम करे। देही आत्मा खुद से खुद प्यार करे और खुदा की ओर कदम बढ़ाए, तभी ये मिलन, प्यारा सा सुंदर मिलन संभव हो सकता है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता समस्त मानव जाति के लिए एक बहुत सुंदर जीवन आधार है। यह गीता ज्ञान परमात्मा के समीप आने का एक माध्यम भी है। दर्शकों, जिस प्रकार जीवन चलाने के लिए अन्न, जल, वायु आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, इसका यथार्थ ज्ञान तो केवल एक परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। जिस गीता को हमने सदियों तक केवल कथन और पठन तक सीमित रखा, उसे अब परमात्मा के मार्गदर्शन अनुसार अपने जीवन में धारण करने का समय आ चुका है। हम आत्मा परमात्मा के प्रिय कैसे बन सकते हैं, इसका सहज और स्पष्ट वर्णन इस समय स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा के निराकार स्वरूप की उपासना सहज नहीं है। यही सोचकर हमने साकार रूप में परमात्मा की उपासना आरंभ कर दी। हम मनुष्यों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उपासना हेतु परमात्मा का स्वरूप बनाया, जबकि वास्तव में परमात्मा तो निराकार ही है। उनका कोई साकार शरीर नहीं है। परमात्मा के यथार्थ रूप को जानकर उस रूप से उनको याद करने से हमारी उन्नति संभव है। तो आइए परमात्मा की यथार्थ और शक्तिशाली याद से हम अपनी आंतरिक सजावट कर लें। ओम शांति।